आजकल मांग नहीं भरते आप लोग, क्यों? शर्म आती है क्या भरना मांग? सीता मैया लंबी मांग भरती थी, और ये मांग भरना भारतीय परंपरा है मेरी मां। ये मांग आपकी शोभा है, इस शोभा को बनाए रखिएगा। आप तब तक ही सुंदर हैं जब तक आपके मांग में सिंदूर है। इसलिए ये मांग भरते हुए गर्व करना चाहिए, इसे छिपाना नहीं है, प्रकट रखना है। और मांग बढ़िया सिंदूर से बढ़िया भरा करो। आजकल तो मैया लोग घिसनी से घिस लेती हैं बस। फैशन बहुत बड़ा है। थोड़ा ज्यादा वाली मांग भरा करो। आप लोगों की है या नहीं? आजकल ना देखो फैशन पे क्या होता है, हमारी कुछ बहनें चूड़ियां एक हाथ पे पहनती ही नहीं है, और एक हाथ पे घड़ी, एक हाथ पे चूड़ी नहीं, एक हाथ पे घड़ी, एक हाथ पे चूड़ी, एक हाथ पे घड़ी। चूड़ी पहनना चाहिए। गांव में कहावत कहते हैं कि भगवान दुश्मन की बेटी का हाथ खाली ना करें। हाथ खाली का मतलब क्या है? हाथ खाली का मतलब जानते हो? नहीं, ये नहीं जानती, जरा बताओ इनको। हाथ खाली का मतलब क्या होता है? हाथ खाली का मतलब जानते हैं? हाँ, अभी पता लगा ना। हाँ, हाथ खाली का मतलब क्या होता है? हाथ खाली का मतलब होता है वैधव्य, विधवा। इसलिए लोग कहते हैं दुश्मन की बेटी का भी हाथ खाली, लेकिन आजकल फैशन के नाम पे हाथ खाली करके घूमती हैं। हाँ या ना? चूड़ियां नहीं होती कुछ हाथों में, चूड़ियां होनी चाहिए। हाँ, जल्दी जल्दी चेंज कर लो। ये हमारे बोलने से नहीं, आपको बुरा लग सकता है तो क्षमा कीजिएगा। आपको बुरा लगे, हम वो बातें नहीं बताएंगे आपको। हम आपको ऐसी कथा नहीं सुनाएंगे, ऐसी बातें कि जो आपको केवल अच्छा लगे वो सुनाएं। जो आपके लिए अच्छा होगा वो सुनाएंगे। चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा, पर जो सत्य है बिल्कुल सही। अपनी बेटी को कहो बेटा मांग भरा करो। और चूड़ियां आप आजकल की लड़कियों को, लड़की नहीं स्त्रियों को, आजकल की स्त्रियों को चूड़ियां बदलने का भी ज्ञान नहीं है। आप लोग जब चूड़ियां बदलती हो ना तो पूरा उतार लेती हो सारी चूड़ियां, क्योंकि सेट पहनना है ना पूरा एक कलर का, तो वो सारी चूड़ियां उतारती हो नहीं। इसलिए हमारे यहाँ एक परंपरा है कि एक लाल कलर की चूड़ी होती है जो माता जी को चढ़ती है। वो चढ़ी हुई चूड़ी प्रसाद के रूप में माताएं पहनती हैं। और जब आप चूड़ियां बदलती हो तो एक चूड़ी आपके हाथ में होनी चाहिए, एक चूड़ी आपके हाथ में आखिरी में होनी चाहिए, फिर आप बदलो। पीछे एक चूड़ी पड़ी रहे, या सारी पहन के उसको हटा सकते हैं। सेट यदि आपका बिगड़ रहा है, कलर कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, तो आप बाद में उसको हटा लो, पर आखिरी में एक चूड़ी होनी चाहिए। पूरा हाथ खाली नहीं होना चाहिए। पूरा हाथ तो तभी खाली होता है जब पति नहीं होता। हाँ या ना? इसलिए ये बात जरा समझाओ और सिखाओ। मांग हो, चूड़ी हो, गले में मंगलसूत्र हो, आप अपना स्वरूप ना बदलो। फैशन अच्छी बात है, आज के हिसाब से रहो, लेकिन फिर भी अपना जो मंगल श्रृंगार है, इसे मांगलिक श्रृंगार बोलते हैं। मंगलसूत्र क्यों नाम पड़ा? वो मंगलकारी है। मंगलसूत्र को मंगलसूत्र क्यों कहते हैं मैया? बताइए, सूत्र क्या है? सूत्र का मतलब होता है बंधन, है ना? जैसे रक्षा सूत्र है, भाई रक्षा सूत्र बांध दो, ऐसे मंगल सूत्र होता है। मंगल सूत्र का मतलब क्या होता है? मंगलकारी बंधन, जो हमारे जीवन को अनेक प्रकार के मंगलों से भरता हो, वो मंगलकारी बंधन को मंगल सूत्र कहते हैं। और स्त्री के गले पर क्या होना चाहिए? सदा मंगल सूत्र होना चाहिए। इसलिए मंगल सूत्र जरूरी है। तो पति
हनुमान जी ने एक बार माता सीता को देखा कि माता सीता सिंदूर लगा रही थी। तो हनुमान जी ने कहा, माँ ये क्या लगा रही हो? बोले सिंदूर। क्यों? बोले राम जी की लंबी आयु के लिए। तो हनुमान जी बोले, क्या आपके इतने से सिंदूर लगाने से राम जी की आयु लंबी होगी? हाँ। तो सीता मैया ने कहा, जरूर होगी बेटा। हनुमान जी बोले, यदि आपके सिंदूर लगाने से राम जी की आयु लंबी होती तो आज से मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ने लगा। तब से हनुमान जी को क्या चढ़ने लगा? सिंदूर। तो मांग क्यों भरते हैं आप लोग? मांग क्यों भरी जाती है मैया? आप बताओ। पति की लंबी आयु के लिए तो लंबा भरो ना। जितना लंबा सिंदूर उतनी लंबी आयु। भाई मान्यता तो यही है। अब फिर तो वो आगे भाग्य का खेल है, भगवान की इच्छा है, लेकिन फिर भी हमारा जो मांग का सिंदूर है मंगलकारी है। इसलिए आपको पता होगा बिहार में आज भी जब लड़की का विवाह होता है तो मांग उसकी यहां से स्टार्ट होती है। कहां से? कहां से? नाक से। यहां से लेकर के पूरा फिर यहां तक जाता है। वहां पर जब मांग भरी जाती है वो यहां से स्टार्ट होती है, नाक से। ये मांग। पर अब यहां से आप तो ना भरो। बिहार में आज भी ये रिवाज है और आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप फिर भी उतना तो रखो जितना आवश्यक है। और याद रखिएगा, सिंदूर ही लगाने की बात है, घिसनी नहीं। क्या लगाने की बात है? आपको यदि बाजार का सिंदूर रिएक्शन करता हो, परेशान करता हो, तो मैं आपको सिंदूर बनाने का तरीका बता दूं। कुमकुम बढ़िया घर में बना लिया करो। हल्दी लो और हल्दी में जरा सा नींबू मिलाओ। क्या मिलाना है? नींबू। हल्दी में जरा सा नींबू मिला लो और फिर उसको बढ़िया सा ठीक से कर लो, पीस लो। देखो बन गया सिंदूर। मतलब रोली कुमकुम लाल हो गई। माता जी को चढ़ा दो, भगवान जी को, राधा रानी को, सीता मैया को चढ़ा दो। और सिंदूर जब लगा, सिंदूर मतलब रोली, सिंदूर भी होता है, रोली भी, कोई दिक्कत नहीं है। कुमकुम बोलते हैं, कुमकुम। क्या बोलते हैं? कुमकुम। और सिंदूर ना खाली बाजार से खरीद के नहीं लगाना चाहिए। महिलाएं 90% महिलाएं गलती करती हैं कि आप लोग सिंदूर लाए, आप लोग कुमकुम लाए और आपने डायरेक्ट लगा लिया। ऐसे नहीं लगाते। पहले जो सिंदूर माथे पर लगाना हो, जो भी कुमकुम लगाना हो, पहले उस कुमकुम को, पूरी कुमकुम को एक डिब्बे में भरो, एक पात्र में भरो। और भरने के बाद सबसे पहले ले जाओ उस कुमकुम को माता जी को समर्पित कर दो। राधा रानी को, सीता मैया को, दुर्गा मैया को। पहले दुर्गा मैया की मांग में वो सिंदूर लगाओ, अर्थात सीता मैया की मांग में वो सिंदूर लगाओ। आप उस सिंदूर को माता जी की मांग में लगाकर और आप कहो, हे माँ, जो आप अपने राम जी की लंबी आयु के लिए सीता मैया ये जो मांग भरती हैं, तो आज इस दासी के सिंदूर से अपनी मांग सजाइए। और फिर उस सिंदूर के कुछ कण फिर अपने पूरे के पूरे सिंदूर में मिला लीजिए। वो पूरा सिंदूर हो गया प्रसादी सिंदूर या प्रसादी कुमकुम। क्या हो गया वो सीता मैया को लगने के बाद क्या बन गई? जोर से प्रसादी बन गई। अब उस प्रसादी सिंदूर को फिर आप अपने माथे पर लगाया करो। हल्दी तो नुकसान नहीं करेगी, तो आप घर पर ही कुमकुम बना सकते हैं। पूरा केमिकल मुक्त सिंदूर कुमकुम, उसे आप बना के प्रयोग कीजिए। यदि बाजार की चीजों से आपको नुकसान है तो चलिए। तो कुल मिलाकर के इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, छोटी छोटी बातों का।